हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे मेंटेनेंस केस में जेल से बचे। देखिए, मेंटेनेंस जब आपके ऊपर ऑर्डर हो जाता है तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि आप मेंटेनेंस पे करें। तो कई बार कोर्ट ये भी ऑर्डर कर देता है कि आपको जो है जेल होगी। हालांकि अभी मैं कल ही एक कोर्ट में था। एक कोर्ट में हस्बैंड को जेल हो गई थी, और जेल होने के बाद वो पैसे देने को भी तैयार था, पेमेंट करने को भी तैयार था। फिर भी जज साहब ने 2 दिन और जेल में रखा, क्योंकि उस टाइम पे वाइफ है वो प्रेजेंट नहीं थी कोर्ट में। इसलिए कोर्ट ने कहा कि डेट पे आइएगा, 2 दिन बाद डेट है आपकी, उस दिन के लिए रख रही हूँ मैं। हालांकि जो ये हस्बैंड था वो पैसे भी देने को तैयार था, उसी टाइम पैसे दे रहा था, कह रहा है मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जज ने बोला कि मेरे पास वेरिफिकेशन का कोई साधन नहीं रहेगा, इसलिए जो 2 दिन बाद आप पेमेंट करिए। 2 दिन के बाद जो है जो वो मैटर फिर टेकअप होगा, और फिर शायद उसे जज जो है वो रिहा करेंगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेंटेनेंस नहीं देने पे जेल तो होती ही है, और अगर आप जेल में हैं और पैसा देने को भी तैयार है तो इतनी आसानी से मैजिस्ट्रेट जो है वो छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है हस्बैंड को। हस्बैंड उसमें उस केस में 75,000 से 1 लाख रुपए देने को भी तैयार था एरियर्स के। बट फिर भी जज साहब ने ये चीज़ डिनाई कर दी। उस टाइम 2 दिन और उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मेंटेनेंस देने में असमर्थ रहा। तो मेंटेनेंस ऑर्डर्स को बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस ऑर्डर आपके अगेंस्ट है तो जेल भी जा सकते हैं अगर आप मेंटेनेंस ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ है, इवन आप रेडी है पैसा देने को, फिर भी जो है कई बार मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि आप डेट पे आइएगा, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद जो भी डेट है, मतलब तब तक आप जेल में रहेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे केस में वैसे उस हस्बैंड को ये करना चाहिए था कि उसी वक्त वो डिमांड ड्राफ्ट जो है कोर्ट फाइल में रखवा देता तो ज़्यादा बेटर रहता, ताकि कंप्लेनेंट आती डेट पे ले लेती वो डिमांड ड्राफ्ट। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कभी कभी वेरीफाई ईजीली नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम कंप्लेनेंट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप चेक देते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा या ऑनलाइन ट्रांसफ़र वेरीफाई नहीं होगा, तब तक जो है आपको बेल नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जब भी मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है आपके अगेंस्ट और आपको जेल जाना पड़ता है। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जेल जाने की नौबत ही ना आए। उसके लिए क्या क्या तरीके हैं वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये जो मैंने एक लाइव कहानी बताई थी, जो कल कल ही एक घटना घटी, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए कि जेल से कैसे अवॉइड करें। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, कई हस्बैंड्स मेंटेनेंस ऑर्डर को बहुत ऐसे लेते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं। मतलब ऑर्डर हो गया, ठीक है देख लेंगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे आपको जेल तक जाना पड़ सकता है अगर आप मेंटेनेंस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, कंप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप जो है मेंटेनेंस ऑर्डर की अपील फाइल कर दीजिए। अपील में भी सिर्फ अपील फाइल कर देने से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए स्टे ऑन लोअर कोर्ट ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोअर कोर्ट ऑर्डर पे स्टे चाहिए। अब देखिए, स्टे आपको 50% ऑफ एरियर डिपोजिशन और 50% जो मंथली पेमेंट है वो कंटिन्यू करने पर ही मिलेगा। ये मैंने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही होता है। 50% आपको मेंटेनेंस के एरियर्स और 50% मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, तब जाके आपको लोअर कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे मिलेगा। सबसे आसान तरीका और मैं बता देता हूँ कि मेंटेनेंस ऑर्डर को ही कम रखना एक आपके साथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको वाइफ की अर्निंग दिखानी पड़ेगी। एक सबसे फुल प्रूफ तरीका यही है कि वाइफ की अर्निंग दिखाइए। अगर वो अर्निंग है तो आप को प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोर्ट में ये कहने दे से कि वो क्वालिफाइड है और वो अर्निंग है, वो उससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर प्रूफ कोर्ट के आगे रखने पड़ेंगे। उसके लिए आप चाहे डिटेक्टिव एजेंसी हायर कीजिए, वाइफ के हिडन फाइनेंशियल डिटेल्स आपको फाइंड आउट कीजिए, तब जाके आपको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। नहीं तो मेंटेनेंस आपके ऊपर फिक्स होना तय है। अब ये कितनी होगी, ये अप टू 30% ऑफ योर इनकम फिक्स हो सकती है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उससे ज़्यादा हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादातर लोगों का यही ध्यान रहता है कि कैसे अपनी इनकम कम से कम दिखाएं, वो अक्सर बैकफायर होता है। कई बार कोर्ट को कहते हैं कि हम तो 10-15 हज़ार रुपये दिखा रहे हैं, जबकि मेंटेनेंस उन केसेस में 50-50 हज़ार फिक्स हो जाती है, क्योंकि आप जो है छुपा रहे अगर अपनी इनकम, कोर्ट ईजिली वो चीज़ें डिटेक्ट कर सकता है
क्योंकि इतने सारे केसेस कोर्ट के सामने लगते तो कोर्ट को पता है कि किसकी क्या हैसियत है, किसकी क्या जो है फाइनेंशियल पोजीशन है। तो अगर आप बोलते रह जाएंगे कि मैं 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, कोर्ट नहीं मानेगा, फिर भी 50-60 हज़ार रुपये मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स कर सकता है ऐसे केसेस में। तो इनकम को छुपाने से अच्छा जो छुपा हुआ है उसको फाइंड आउट कीजिए। आप अपनी वाइफ की इनकम फाइंड आउट कीजिए, फाइनेंशियल डिटेल्स फाइंड आउट कीजिए। हिडन बैंक अकाउंट्स होते हैं, कई केसेस में वाइफ वर्किंग होती है, वो दिखाती नहीं है कोर्ट को। ये सब चीज़ें अगर आप फाइंड आउट करेंगे तभी आपको जो है रिलीफ मिलेगा मेंटेनेंस केसेस के लिए। ऐसे में क्या करें, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स पता है तो आप सेक्शन 91 का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी नहीं पता तो आप डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। पैन कार्ड डिटेल्स हैं, उससे निकल सकती है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ईपीएफओ रिकॉर्ड्स हैं जो पब्लिक डोमेन में है। आरटीआई इन्फॉर्मेशन है वो आप लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है आप वाइफ की इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो इस चीज़ का आप रखें ख्याल कि जब भी वाइफ साइड मेंटेनेंस का केस डालती है, आपको इसी चीज़ पे काम करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो आपके ऊपर मेंटेनेंस फिक्स करना करना जो है 99% तय है। फिर आप गालियाँ देंगे कि लॉ जो है बायस्ड है, मेल के फेवर में नहीं है, वुमेन के फेवर में है। क्योंकि आपको लॉ को यूज़ करना नहीं आता है, इसलिए जो है आपको लॉ बायस ही लगेगा और ऑर्डर्स आपके अगेंस्ट ही होंगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं, जो आप अपनाते नहीं है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस फिक्स होती है। तो सबसे पहला तरीका, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि मेंटेनेंस को कम से कम रखना या ज़ीरो करना, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप देख सकते हैं कि कैसे ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी काम करती है। दूसरा एस्पेक्ट मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि जब मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया है, उस ऑर्डर को जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन आपके ऊपर तय है कि वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट वाइफ करेगी और कोर्ट आपसे वो पैसे मांगेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैंने पहले भी बताया, अपील है। अपील में मैंने बताया कि कैसे आपको स्टे ऑर्डर लेना है, वो आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है कि जी अपील में भी काम नहीं हुआ और लोअर कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आपको ओनली ऑप्शन आपके पास रहता है पेमेंट करने का। अब देखिए, अगर आप पेमेंट को अवॉइड करेंगे तो 100% आपको जेल होगी। पर अगर आप कोर्ट के सामने कुछ प्लान रखेंगे, कुछ अमाउंट आप डिपॉजिट करते रहेंगे, कोर्ट को भी लगेगा आपके पास बोनाफाइड है। कोर्ट अगर एरियर्स आप थोड़े थोड़े क्लियर करते हैं और मंथली मेंटेनेंस आप पे करते रहते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, जेल नहीं होगी आपको। अब कई केसेस में कोर्ट 1/3 अमाउंट मांग लेता है एरियर्स का, या फिर कुछ एक अमाउंट लमसम मांग सकता है अपार्ट फ्रॉम जो मंथली आप पे कर रहे हैं, ताकि आप धीरे धीरे एरियर्स भी क्लियर करें। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आप एकदम से दो, पर हाँ कोर्ट को ये लगना चाहिए कि आप पेमेंट कर रहे हो, आप जो है बोनाफाइड दिखा रहे हो, आप कहीं भागोगे नहीं और आप जो है कंप्लाइंस करोगे ऑर्डर का। कोर्ट को बस इसी से मतलब है। पर अगर कहीं कोर्ट को लगता है कि आप कंप्लाइंस नहीं कर पाओगे, जो आपने अंडरटेकिंग दी है, जो आपने प्लान बताया वो आप फॉलो नहीं कर रहे, तो कोर्ट आपको सीधा जेल भेज सकता है। ये चीज़ जो है फिक्स है। इसके अलावा जो कोर्सिव एक्शन कोर्ट लेता है, जो बहुत मैंने कम ही देखा है कि अकाउंट अटैच कर दिया या रिकवरी वारंट कर दिया, वो बहुत कम होता है। सीधा जो है सीधा उसी टाइम वारंट निकल के आपको जेल भेज दिया जाता है। इसमें आपको अपील करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो कोर्ट के ऑर्डर्स को काफ़ी सीरियसली लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि अपने केसेस को ढंग से लड़िए, सीरियसली लीजिए अपने केसेस को, अपील का चैनल फॉलो कीजिए और फाइनली एग्जीक्यूशन को ढंग से लड़िए। तो ये मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे जेल से रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छी टिप्स चाहिए, स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।